ज्यादातर लोग आईटीआर बिल्कुल सही भरते हैं, फिर भी उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न में आपने अपनी इनकम दिखाई, थोड़ा सा इंटरेस्ट ऐड किया और बस खत्म, आपने अपनी आईटीआर भर दी। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि आज के टाइम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ आपकी इनकम ही नहीं बल्कि आपके सभी बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट भी देख रही है, साथ ही आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस आप रूट कर रहे हैं उस पर भी नजर रखती है। और जहां पर भी डेटा मिसमैच होता है वहीं पर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। इनकम टैक्स भरते समय लोग अक्सर ये 5 गलतियां करते हैं, जिसमें सबसे पहले है इनकम टैक्स रिटर्न गलत फाइल कर देना। लोग अक्सर जल्दबाजी में गलत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं या गलत इनकम दिखा देते हैं, जिससे बाद में प्रॉब्लम आती है। दूसरा, सिर्फ सैलरी दिखाना। ज्यादातर सैलरीड पर्सन अपनी फॉर्म नंबर 16 को देखकर अपने इनकम टैक्स रिटर्न भर देता है और उस रिटर्न में वो एफडी का ब्याज, अपने सेविंग का इंटरेस्ट और इसी तरह से साइड इनकम को डालना भी भूल जाता है। और तीसरा, छोटी इनकम को इग्नोर करना। लोग अक्सर 200, 400 और 500 रुपए का मिला हुआ साल में अपने सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डालना ही भूल जाते हैं। और चौथा, कैश का प्रूफ ना रखना। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में कैश की ट्रांजैक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो कैश का रिकॉर्ड भी रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद आखिरी कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स का डेटा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं डालना। ज्यादातर लोग अपने एक सेविंग बैंक अकाउंट का डेटा ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डालते हैं और बाकी जितने भी मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं उनका डेटा डालना ही भूल जाते हैं। और यही 5 गलतियां करने पर होता है आपका डेटा मिसमैच। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं और एग्जांपल देते हैं रमेश का। रमेश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। साल की 7 से 8 लाख रुपए की उसकी इनकम है और हर साल की तरह रमेश इस बार भी अपना कंपनी के द्वारा दिया गया फॉर्म नंबर 16 को देखकर अपने इनकम टैक्स रिटर्न को भर देता है। और रमेश अपने उन बैंक अकाउंट्स का डेटा डालना ही भूल जाता है जिनको वो एक्टिवली यूज नहीं करता है। और ऐसे ही कई मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में से एक बैंक अकाउंट ऐसा है जिसमें उसको 8 से 10 हजार रुपए का साल का ब्याज मिला है। और रमेश ने सोचा ये 8 से 10 हजार का ब्याज क्या ही उसका बिगाड़ लेगा, तो वो उस ब्याज को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डालना ही भूल जाता है। और यहीं पर उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि बैंक अगर आपके सेविंग अकाउंट पर कोई भी ब्याज दे रहा है तो एक एक रुपए का रिकॉर्ड बैंक आपके पैन नंबर पर रिफ्लेक्ट करता है, जो की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। और ये जानकारी आप चेक कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर वहां पर AIS में आपको ये सारी जानकारी दिखाएगा। लेकिन रमेश ने यहाँ पर AIS अपना चेक ही नहीं किया, उसने सिर्फ फॉर्म नंबर 16 से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर दी। और कुछ दिन बाद रमेश को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ईमेल आता है जहां पर लिखा होता है योर इनकम डिटेल्स डज नॉट मैच। रमेश को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिरकार उससे गलती हुई क्या है। लेकिन जब उसने अपना AIS चेक किया तब उसे समझ आया वो अपने बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट की इनकम को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डालना ही भूल गया। ये अमाउंट जरूर छोटा था, लेकिन उस अमाउंट की वजह से रमेश को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को दोबारा रिवाइज करना पड़ा और अपनी उस गलती की वजह से अपने उस ब्याज पर पेनल्टी भी जमा करनी पड़ी। और उससे भी बड़ी गलती क्या हुई कि रमेश का कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्कुल हिल गया। और ये छोटी सी गलती सिर्फ इतनी थी, रमेश अपना इनकम टैक्स के पोर्टल पर AIS चेक करना ही भूल गया। तो हमेशा याद रखो कि अगर आपको इनकम टैक्स के नोटिस से बचना है तो वहां पर प्रॉब्लम आपकी इनकम पे नहीं है, प्रॉब्लम है आप अपनी इनकम को किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखा रहे हैं और अपनी ITR रिटर्न कितने सही तरीके से आप भर रहे हैं। अब आपको AIS एक सिंपल भाषा में समझाते हैं। देखिए AIS क्या होता है, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए AIS एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है। इस फाइनेंशियल रिपोर्ट में आप पूरे साल में अपने बैंक अकाउंट से क्या फाइनेंशियल लेन देन कर रहे हैं वो सभी डेटा बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। इसमें आता है जैसे कि आपकी सैलरी, आपके FD पर ब्याज, आपके सेविंग पर ब्याज, आपने कहां पर इन्वेस्टमेंट की है और साथ ही आप कितने बड़ी ट्रांजैक्शंस अपने सेविंग बैंक अकाउंट से कर रहे हैं। मतलब कि आपकी इनकम और ट्रांजैक्शंस का पूरा डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जाता है, जो कि आप अपनी AIS में
चेक कर सकते हैं। अब अगर ये बात करें कि आपको AIS क्यों चेक करना चाहिए, तो आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को चेक करता है तो आपका डेटा AIS से मैच जरूर करता है। और अगर आपका डेटा AIS से मैच नहीं होता है तो वहां पे आपकी इनकम मिसमैच होती है और आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। यहाँ पर आपको एक चीज और बता देते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही इफेक्टिवली अब AI का यूज करने लगा है, जिसमें ये डेटा मिसमैच अब AI की मदद से भी चेक किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि आपको AIS कैसे चेक करना है। आपको क्या करना है, आपको अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आपको जाना है, वहां पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन का जो आपका यूजर आईडी है वो आपका रहेगा पैन कार्ड नंबर, नीचे रहेगा आपका पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके आप आधार कार्ड के ऑप्शन पर जाके आप OTP के द्वारा आप अपना नया पासवर्ड वहां पर सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद आपको इस ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको आपके AIS का ऑप्शन दिखा देगा। इस पर क्लिक करके आप अपना AIS जरूर चेक करें। अब अगर ये बात करें कि AIS देखने का आखिरकार फायदा क्या है, तो वो बता देते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी डेटा मिसमैच होता है तो आप समय रहते हुए आप अपना AIS को सही करवा सकते हैं। दूसरा, आप सही तरह से आप सही इंफॉर्मेशन के साथ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को भर सकते हैं। और तीसरा कि आपका जो इनकम टैक्स नोटिस का जो रिस्क है वो भी यहाँ पर कम होता है। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो AIS अगर देखोगे तो हमेशा सेफ रहोगे। अब आपको बताते हैं नए इनकम टैक्स रूल के मुताबिक क्या क्या बदला है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि न्यू इनकम टैक्स रिजाइम बाय डिफॉल्ट हो गया है, यानी कि अगर आप अपने पुराने इनकम टैक्स रिजाइम के मुताबिक अगर आप रिटर्न भरना चाहते हैं तो वहां पे आपको अपने इनकम टैक्स रिजाइम को आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन नए इनकम टैक्स रिजाइम के मुताबिक अगर आपको रिटर्न भरनी है तो वो फिर बाय डिफॉल्ट वहां पर आपको दिखा देगा। न्यू इनकम टैक्स रिजाइम में इनकम टैक्स का रेट कम है, लेकिन यहां पर आप बहुत ही कम डिडक्शंस आप दिखा सकते हैं। दूसरा, न्यू इनकम टैक्स रिजाइम में आपकी 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको न्यू इनकम टैक्स रिजाइम के मुताबिक कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। और यहां पर अगर आप सैलरीड पर्सन है तो यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया जाता है। तीसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन अब बढ़ गया है। सैलरीड क्लास को अब 75,000 रुपीज तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है, यानी कि सैलरीड पर्सन अगर आप हैं तो आप पर टैक्स का बर्डन थोड़ा सा कम होगा। इसके बाद इनकम टैक्स का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। अब देखिए, अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट में अगर आप बैलेंस रखते हैं, कोई भी बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, चाहे आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है, चाहे आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की है, सभी तरह की इन्वेस्टमेंट और आपकी सेविंग्स को बहुत ही बढ़िया ढंग से ट्रैक किया जाता है। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी हर किसी ट्रांजैक्शन पर नजर रख रहा है। और अगर आप कोई भी डेटा गलत डालते हैं तो वहां पर आपका डेटा मिसमैच हो सकता है। और पांचवा, AIS का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट AIS को बहुत ही ध्यान से चेक करता है। अब कोई भी डेटा अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में मिस कर देते हैं, जो AIS में अगर रिपोर्ट हो जाता है तो वहां पर आपका डेटा मिसमैच हो जाएगा। तो AIS चेक करना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। तो दोस्तों, ये सब था आज AIS के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसमें आपको बताया है कि AIS कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको देखना। अब देखिए, बहुत ही जल्द इनकम टैक्स के फॉर्म्स ओपन होने वाले हैं, और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने में, तो आप जो है बैंकिटोन की मदद ले सकते हैं। और मदद लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमें सिर्फ एक ईमेल करना है, जो कि है bankiton23@gmail.com, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इस जगह अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, और हमारी टीम आपकी मदद करेगी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को करेक्टली फाइल करने में। अब अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेशनल लगी हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कोई भी बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके कमेंट पर रिप्लाई जरूर करूंगा। और इसी के साथ अगर आप मेरे से कोई भी बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक पर 1-on-1 बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं फैन कॉल ऐप पे। उसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाएं, लिंक पर क्लिक करें, ऐप को इंस्टॉल करें और बैंकिटोन को सर्च करें और मेरे से डायरेक्टली 1-on-1 बात करें। धन्यवाद।